जो बंदा सच्चे दिल के साथ, साफ़ नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ, खलूस के साथ अल्लाह ताला की राह में निकलता है, अल्लाह ताला के दीन के लिए एफ़र्ट करता है और वो सच्चा भी होता है, बाकिरदार भी होता है, तो ऐसे बंदे की अल्लाह ताला नुसरत भी करता है। जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की नुसरत हुई। लेकिन अब वही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को सच साबित करने में लगा हुआ है। देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने बयानों में जितनी मर्ज़ी से इसकी नफ़ी करें, जितना मर्ज़ी वो लोगों को दलाइल दें। जिस तरीके से इमरान खान ने साबित किया ना कि जैसे फ़ौज हमारी कहती थी, इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, तो इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज़ करके रख दिया। अब पूरी पाकिस्तानी अवाम इस बात को कभी तस्लीम नहीं करेगी। बिल्कुल उसी तरीके से इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा जेल में गया, फिर जेल से बाहर आया और उसके बाद जिस किस्म के उसने बयान दिए हैं, उससे ये चीज़ वाज़ेह हो गई, एक्सपोज़ हो गया कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा जो है ना, वो ज़्यादा फ़ौज कहते चढ़ गया। पहले इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब खुद ही कहते थे कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गया, ठीक है, जब वो फ़ौज के आलाकार बने, और अब वो बंदा जितना मर्ज़ी इनकार करे वो भी इन्हीं सारी चीज़ों को कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हुस्न ज़न रखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बंदा यही डिटेक्ट कर रहा है और इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा के तासुरात से भी यही लग रहा है, उसके चेहरे के ज़ावियात से। अगर आप उसके सारे इंटरव्यूज़ में गौर करें तो उसके जो चेहरे के ज़ावियात हैं वो उसकी अक्कासी करते हैं कि वो बंदा वाक़ई ही फ़ौजी प्रोपेगेंडे को, यानी कि पीटीआई के ख़िलाफ़ अब इस वक्त बाकायदा तौर पे लॉन्च है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये दावत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा एक चीज़ में बहुत माहिर था, फ़िरक़ा वारियत के ख़िलाफ़ उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयारी थी, ऐसे-ऐसे उसके पास दलाइल थे। मेरा नहीं ख़्याल कि उस बंदे का किसी भी फ़िरक़े में कोई एक बंदा भी ऐसा होगा जो दलाइल में या किसी भी लिहाज़ से इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा को बीट कर सके। इतनी उस बंदे की ताकत थी, पावर थी। लेकिन अब वो बंदा अपने असल काम से, जैसे आमतौर पर हमारे मुल्क में एक नज़रिया कहा जाता है कि भाई फ़ौज है, फ़ौज का काम है बॉर्डर पर हिफाजत करना, तो वो करें, उनका काम नहीं है कि वो सियासत में लोचता रहे। इसी तरीके से इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा अगर इसमें महारत होती उसको सियासत के लिहाज से, तो फिर तो ठीक था, उसको ये सूट भी चीज़ करती थी। लेकिन बहुत सारे इंटरव्यू में सियासी कमज़ोरी साबित हुई है इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की। बहुत ज़्यादा उस बंदे की सियासी कमज़ोरी डिटेक्ट हुई है। उसमें सैयद ज़ीशान ने जो इंटरव्यू किया उसमें भी डिटेक्ट की, और उसके अलावा जो मंसूर साहब ने एक उनका इंटरव्यू किया था, अगर आप उसमें देखें तो उसमें भी वो चीज़ डिटेक्ट होती है, और भी बहुत सारे हैं। जब वो इंटरव्यू करते हैं, सियासत के हवाले से कोई बात होती है, तो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा जो है ना, सियासत की फील्ड में काफ़ी कमज़ोर दिखाई देते हैं। अब या तो आप फ़िरक़ा वारियत को बिल्कुल ख़त्म करके फिर इस साइड पे आएँ तो चलो ठीक है, बंदा कहता है कि चलो यार इसमें इस बंदे की इतनी तैयारी नहीं है, इतनी मेहनत नहीं है, तो चलो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन और एक इसमें एक और चीज़ है, इसको भी ज़रा गौर से सुनें। एक और चीज़ है जो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा को लगती है, उस बंदे को ये गुमान है कि जो कि नहीं होना चाहिए, उस बंदे को ये लगता है कि फ़िरक़ा वारियत जो है ना, वो ख़त्म हो चुकी है। देखें, इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा का जो मौक़िफ़ है ना, वो असल में इंजीनियर का नहीं है, वो कुरान और हदीस का मौक़िफ़ है, और ये पिछले 1400 साल से था। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, ये नहीं थे। जिस कसम कुर्सी की हालात में इस वक्त फ़िरक़े हैं, ऐसे हालात में पहले कभी नहीं थे। अब है, क्योंकि एक बंदा आँखें खोलने वाला है। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा की जो मिस्टेक है ना, जो उसकी गलती है, वो इसमें ये है कि उस बंदे को लगता है कि उसने फ़िरक़ा वारियत को ख़त्म कर दिया। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने फ़िरक़ा वारियत को अभी तक ख़त्म नहीं किया, और ना ये ख़त्म हुई है और ना इसने ख़त्म होना है। हाँ, ये कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर हुई है। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा का जो इसमें कमाल है ना, और इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा ने अपनी सारी मेहनत से जो हासिल किया, वो बस इतना सा है कि जैसे दो मैदान में दो बंदे लड़ रहे होते हैं और एक बंदा मुक्का मार के दूसरे को गिरा देता है या फिर ज़ख्मी कर देता है, तो एक बंदे को वेंटिलेटर तक पहुंचा देता है। तो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा ने वक्ती तौर पे इन सारे फ़िरक़ों को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया, वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया। लेकिन अगर हर वक्त कोई इंजीनियर इनके सरों के ऊपर ना हुआ, हर वक्त, तो ये लोग ठीक होंगे, और अगर कोई इंजीनियर मौजूद नहीं होगा तो ये लोग फिर ज़मीन के अंदर अपनी जड़ें डालना शुरू कर देंगे और फिर वही चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा ये लोगों को पैगाम देता है कि फ़िरक़ा वारियत ख़त्म हो गया, तो इसमें उनकी थोड़ी सी कमज़ोरी है, जो कि फ़िरक़ा वारियत ख़त्म नहीं हुई। और कमज़ोरी उनकी ये है कि उनको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए कि मैंने हमेशा के लिए फ़िरक़ा वारियत जो है ना उसको ख़त्म कर दिया, उसके तबूत में आखिरी कीद हूँ मैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा इख्तियार किसी के पास सबसे ज़्यादा था ना, तो वो रसूलुल्लाह थे, या फिर रसूलुल्लाह के बाद असहाब थे, उल अज़म साहब थे। उनके ज़िंदगी में जब इतने इख्तिलाफ़ रहा, इतने इल्म जैसे ताकतवर थे, ठीक है, उसके बाद भी कई उन्होंने मेहनत की, उनके बाद भी वो इख्तिलाफ़ नहीं ख़त्म हुआ, तो आइंदा भी रहेगा और ये ख़त्म नहीं हो सकता। इसको जो है ना, एक ताकतवर तरीके से कमज़ोर ज़रूर कर सकते हो, जैसे इंजीनियर साहब ने इसको कमज़ोर किया है। तो इसमें जो गौर करने वाली बात है, इसमें जो पॉइंट की बात है, वो ये है कि हर वक्त जो है ना, कोई ना कोई इंजीनियर इन फ़िरक़ों के सरों के ऊपर तलवार की तरह लटकता रहना चाहिए। तब ही इस्लाम जो है ना, अपने उस मुकाम को हासिल कर पाएगा जो 1400 साल पहले उसका था। तो जो लोग इंजीनियर की इस बात को सुन के बड़े मुतमईन हो जाते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई इंजीनियर ने फ़िरक़ा वारियत ख़त्म कर दिया, तो वो इस चीज़ का एनालिसिस करें, इसके ऊपर तहकीक करें, इसके ऊपर रिसर्च करें, तो उनको भी जो जिस नतीजे पर पहुँचा वो भी इसी नतीजे पर पहुँचेंगे। तो वो इस चीज़ से गुमराह होने के बजाय वो लोग अपने अपने हिस्से का दिया जलाएँ, ठीक है।
وہ انجینئر موزم مرزا ہی کی لیگیسی کو لے کے چلیں، اسی کی طرف محنت کریں اور ہر وقت فرقہ واریت کے خلاف جدوجہد میں لگے رہیں، تب ہی آپ کا اسلام وہ مقام حاصل کر پائے گا جو 1400 سال پہلے اس کا تھا۔ لیکن انجینئر محمد مرزا والی غلطی نہیں کرنی۔ یہ بندہ باقاعدہ طور پہ اب دعوت کو جو ہے نا، اس نے فائدہ تو کافی پہنچایا، ہم نے بھی اس سے بڑی چیزیں سیکھی ہیں، ہمارے عقیدے کافی ٹھیک ہوئے، لیکن یہ بندہ ہمیں ٹھیک کر کے خود جو ہے نا وہ پوری سائڈ پہ لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، راستے سے بھٹک جاتے ہیں، کافی ذمہ داری ہوتی ہیں، تو اس سے ان کو میرا نہیں خیال کہ کرٹیسائز کرنا چاہیے یا کوئی برا بھلا کہنا چاہیے، بلکہ ان کا اس طرف دھیان دلوانا چاہیے، تو ان کا دھیان دلوانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس چیز کی طرف، یہ چیز عام ہے۔ باقی ہم سب کے لیے جو سمجھنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر وقت جد و جہد کرنی ہے، ہر وقت اس فرقہ واریت کے خلاف ایفرٹ کرنی ہے، ان کو آزادی نہیں دینی، ان کو ایک منٹ کا بھی سکون نہیں لینے دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ والی غلطی نہیں کرنی جو انجینئر سب کر رہے ہیں، جو فوج کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ آپ لوگ خود اس چیز کا انالیسس کریں، ان کے انٹرویو جا کے دیکھیں، آپ کو باقاعدہ طور پہ یہ لگے گا کہ وہ بندہ واقعی جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا وہ کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ، چلو کافی حد تک نہ کہیں، تھوڑا بہت تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بندہ یوز ہو رہا ہے، اس کو اس کے ہاتھوں نہیں یوز ہونا چاہیے، اس کو صرف اس چیز کے اوپر دھیان دینا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ شکریہ۔